आज जो हम लोग टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे और ये देखेंगे हम लोग कि कोई स्टैटिक चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार होता है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है, और भी बहुत अलग अलग कंडीशन में कैसे होते हैं वो सब सारे आखिरकार समझ लेते हैं हम लोग। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जब कोई चार्ज को, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर बोलिए कि नेगेटिव चार्ज हो, इस पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस कहने का मतलब इसका जो इफेक्ट होगा वो कोई दूसरा चार्ज कहाँ तक क्या कर सकता है, इसको फील कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इस चार्ज के लिए जो फील्ड बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहरहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसके जो फील्ड बना रहा है, मतलब इसके चार्ज का जो इन्फ्लुएंस को कितना दूर तक फील किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन किया और उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइन मतलब ये जनरली में होती नहीं, इसको हम लोग समझने के लिए इसे बना रहे होते हैं। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है विच पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या है, पिक्चर में, सिर्फ पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सर कैसे करते हैं? तो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इसको आउटवर्ड बाहर आता है, आउटवर्ड बाहर आता है। आउटवर्ड बाहर आने के लिए भी एक इसमें तरीका क्या है सर, कि हर बार आउटवर्ड बाहर तो आएगा, लेकिन किस प्रकार से वो बाहर आएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें और बेहतर तरीके से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज कोई सा भी चार्ज हो मौजूद हो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का जो स्फेयर बनेगा, मतलब ये दिस इज द स्फेयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो ये स्फेयर के सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आएगा। मेरा मतलब यह समझिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पहले से है तो हमको ऐसे नहीं कर सकते कि यहीं से ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट से ऐसे निकाल दिए, नहीं, इसके सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब इसके जो सरफेस बन रहा है उसके एकदम परपेंडिकुलर ये फील्ड लाइन बाहर आएंगे। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। सर नेगेटिव के लिए? बिल्कुल वैसे, लेकिन नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन पॉजिटिव की तरफ नहीं होते। कैसे होते हैं ये जो बाहर की तरफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आ रहे हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है वो अंदर की तरफ आ रही होती है। बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में बस इतना है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। लिख दिया द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस बात को समझते हैं कि क्या होता है जब कभी अगर दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा इससे जाकर मिलेगा, ये वाली जाकर ऐसे मिलेगी, इधर वाली जाके ऐसे मिलेगी और ये वाली ऐसे होकर मिलते चली जाएगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलेंगे सर यहाँ आता तो ये कर्व हो गया, होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो बात है कि ऐसी है कि जब भी कभी कर्व लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कर्व में हो, ऐसे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो जहाँ से टेंजेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का आपको चाहिए, है ना, क्या चाहिए? बोले नहीं सर हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर आपका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट क्या बतलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। बात आ रहा है समझ में? अगर हम इस पॉइंट बोले सर यहाँ पर कितनी है, तो आपका हम इस पॉइंट के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आ होते हैं और जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है तो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर बाहर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आएगा। रेडियली आउटवर्ड इमिनेटिंग, रेडियली आउटवर्ड कहने का मतलब है कि जो चार्ज का फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड बाहर आएंगे, कब? जब चार्ज पॉजिटिव होएगा। दूसरा बात, रेडियली आउटवर्ड मतलब सेंटर से बाहर की ओर, ये रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है। और क्या है कि आप देखेंगे इन दोनों चार्ज में जो हमने तभी यहाँ क्रिएट करी, अगर मैंने इसको हटा दूँ ऐसे करके, है ना, अगर मैं ऐसे हटा दूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो चार्ज का जो ये डेंसिटी है, कहने मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर देखिए नीचे वाले हिस्से में और इधर वाले में देखिए किस में ज़्यादा है। बोलेंगे सर ये फर्स्ट नंबर में या सेकंड नंबर में? बोलेंगे सर सेकंड नंबर में जो आप फील्ड लाइन जो बना है वो ज़्यादा सामने है और ज़्यादा है किससे, कंपेरिजन टू 1। तो इससे ये सर ज़्यादा और कम क्या बताता है, हैविंग द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द चार्ज मेक द मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
ये फील्ड लाइन ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई चार्ज का फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। मोर फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर फील्ड, अगर ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगे तो बना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये कहने का मतलब है। बहरहाल हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज अगर रहा, नेगेटिव अगर चार्ज रहा, नेगेटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड की जगह इनवर्ड होता है यहाँ पर। जैसे कि पॉजिटिव में हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो आउटवर्ड हो रहे थे, यहाँ इनवर्ड होगा, तो मैंने लिख दिया है द फील्ड लाइन्स रेडियली इनवर्ड होती है। और अगर आपको पता 1 और 2 में कंपेयर करने बोले कि किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या बोलो कि किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप 2 को टिक करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जो क्राउडेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का वो ज़्यादा है। जिसमें क्राउडिंग ज़्यादा रहेगा, समझ जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? बोलेंगे जब एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड यूनिफॉर्म इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड एंड एज द सेम डायरेक्शन एवरी सिंगल पॉइंट विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। मान लीजिए कि एक रीजन है ऐसे, ये पूरा एक रीजन है ना, ये पूरे रीजन में आप कहीं पर भी आप इसी पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब एक जैसा होगा। हाँ, तो ऐसे वाले बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम डायरेक्शन में भी होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस क्या बताता है इन दोनों में? अगर सभी में इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल बना हुआ है और एक डायरेक्शन बना हुआ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन इस तरफ से है कि आप पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, इक्वी डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सभी पैरेलल होगा, सभी के बीच का एंगल जो क्या होगा 0 डिग्री होगा। अब बात समझ पा रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस नहीं होने के चलते सभी लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? जब कोई प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज का जो स्फीयर होगा और इस वाले एकदम सरफेस टू सरफेस अगर ड्रॉ करेंगे, ये जो सीधी लाइन गई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। अगर मान के चलिए सर ऐसा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो और बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो, और इन दोनों के बीच जो फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म बनेगा। बात आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो वेरी कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर मान के चलिए कि अगर मैं प्लस क्यू चार्ज बनाता हूँ और इसका जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर सरफेस के इस तरह से होता है, तो आप जान रहे होंगे कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो इसका ड्रॉ इस तरह होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आप देखिए कि इस पॉइंट पर जहाँ सरफेस के सामने है वहाँ पर कितने नज़दीक में ये लाइन सामने है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों के बीच का लाइन का जो गैप है वो बढ़ गया। जैसे ये लाइन गैप होते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक होते जाएगा। जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? दूर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कमज़ोर होगा। तो आप ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखिए इसका जो मैंने ड्रॉ किया है वो है कि देखिए इन दोनों के बीच का स्पेस देखिए, और यहाँ पर स्पेस देखिए कौन सा बड़ी लग रही है आपको? इसका मतलब जो इनिशियल ए पॉइंट पर है वहाँ का जो स्पेसिंग है और बी पॉइंट का स्पेसिंग दोनों डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करता है? वेरी करता है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर अगर मैंने पॉइंट 1 दिया, पॉइंट 2 दिया, पॉइंट 3 दिया, ये पॉइंट 1 to 3 पर हर एक पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। वहीं अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट करें तो आपका 1 यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 3 यहाँ दिए, 4 यहाँ दिए, कहीं पर आप दीजिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक जैसा होगा। इसलिए बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमने इस स्लाइड में देखी वो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आते हैं हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे। इसमें देखेंगे कि ओरिजिन एंड टर्मिनेशन। ओरिजिन क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली सरफेस के बाहर आती है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज में परपेंडिकुलरली क्या होता है? ये अंदर की ओर आती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की ओर। तो क्या है? ओरिजिन क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। टर्मिनेटिव क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। बता रहे समझ में? वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन नो इंटरसेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट मतलब कहने मतलब क्या हुआ? अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और एक नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच जो भी फील्ड लाइंस बन रही होगी ऐसे, तो एक दूसरे को ये दोनों कभी इंटरसेक्ट मतलब ये अगर पहली लाइन गई दूसरी लाइन इसको काटते हुए नहीं जाएगी। अगर ऐसी जाती है, हमने देखा कि अगर ये एक पॉइंट पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो सेकंड लाइन है उसे देखेंगे, जो फर्स्ट लाइन के लिए डायरेक्शन बनेगा वो इधर बनेगा, सेकंड लाइन के लिए इधर बनेगा। आप लोग जानते हैं क्यों ऐसे जानते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट का अगर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर मैं इसको अलग कलर से कर दूँ
तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये आपको इधर, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन। अब दो डायरेक्शन एक पॉइंट का कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वही बात यहाँ पर लिखी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों? इफ दे डिड इट, अगर ये क्रॉस करते हैं, वुड मीन डेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर द टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट, दो अलग अलग टेंजेंट होंगे। दिस वुड इम्प्लाई द टू डिफरेंट डायरेक्शन, इसका मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन होगा। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, सो इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब होगा कि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, इंडक्शन, इंडिकेशन ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। इंडिकेशन ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा कहने मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इस मायने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जहाँ पर क्राउडेड रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर वहीं पर लेस डेंसिटी रहेगी, मोर डेंसिटी और लेस डेंसिटी, जहाँ स्पेस्ड अपार्ट मैंने दूर दूर रहेगा गैपिंग, और क्राउडेड में क्या रहेगा, सामने सामने गैपिंग रहेगी, तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सामने सामने है, नज़दीक में है। जहाँ पर दूर दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनेगी। वही मैं बात लिखी कि जहाँ पर दूर होगी, स्पेस अपार्ट रहेगा, दूरी ज़्यादा रहेगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जहाँ ज़्यादा नज़दीक क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये प्रॉपर्टीज है। दूसरी बात क्या है कि ये स्लाइड एक पॉइंट मैंने बताना भूल गया लग रहा है, 2 हो गया 3, एक मैंने यहाँ नो क्लोज लूप, ये बोला पॉइंट मैंने भूल गया था। नो क्लोज लूप कहने का मतलब क्या है कि ये दो चार्ज क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज लूप क्या होता है, जैसे आप लोग जो क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से करंट बाहर आती है, साउथ पोल में जाती है। अगर आपने इस तरह से पढ़ रखी है तो आप समझिए कि नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है और इस तरह से लूप बनाती थी, इस तरफ से लूप बनाती है, ऐसे है ना, मतलब यहाँ से बाहर आती है, यहाँ अंदर जाती है ऐसे, और ये जो लाइन्स है वो अंदर में भी यही हो रही है, ऐसे 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 हो रही है नॉर्थ और साउथ पोल। आपको याद है बात? अगर आपको याद है तो आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। ये जो कंप्लीट लूप है, कंप्लीट लूप ऐसे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये पूरा सर्कल में बन रही होती है, लेकिन इस जगह पे नो क्लोज लूप, यहाँ से पॉजिटिव पार्ट से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव पॉइंट पर, ये ऐसे, लेकिन लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि ये जो इधर गई और यही वाली इधर से आई, है ना, ऐसे नहीं होती यहाँ पर मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली लाइन और इधर गई और फिर वही लोग वापस इधर आ गई, ऐसे नहीं होती। वो सबके अपनी अपनी अलग अलग होती है। वही बात मैंने यहाँ पर बोलना चाहा, मैंने भूल गया था जो वाला। अभी मैंने फिर से एक बात और कहा कि परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर्स, ये मैंने बताया अभी कि मान के चलिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके जो स्फेयर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो इस तरह बनेगा, है ना, बात आ रहा है समझ, ऐसे परपेंडिकुलर द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे कि मान चलिए यहाँ से रेडियली आउटवर्ड वार हो रहा है, अगर ये नेगेटिव होती तो क्या होता, इनवर्ड होता। बता रहा है समझ में? अगर मान चलिए किन्हीं ने ऐसे बना दिया फिगर को, फिगर इन्होंने ऐसे बना रखी है, बना ऐसे रखिए कि यहाँ से ऐसे, ऐसे, तो भाई ये आपका परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे बाहर नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन अगर इसी को अगर ऐसे बना रहे हैं पॉजिटिव को, तो इन्होंने, अगर मैं बड़ा चार्ट लूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे चीज़ों को, मैंने थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना के, अगर ये सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो देखेंगे आप कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे बना दी, फिर यहाँ पर इसने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, फिर ऐसे बना दी, फिर इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और ऐसे बना दी, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और ऐसे बना दी। अगर उन्होंने ऐसा करके बना रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर एकदम सही हो जाएगी, है ना, इसके लिए तो सही हो जाएगी ऐसे। लेकिन अगर कोई बंदा अगर इसको इस तरह से बनाता है, जो मैंने अभी दिखाई आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई चार्ज को और यहाँ से इन्होंने इस तरह बनाना स्टार्ट कर दी, तो ये जो सारे लाइन्स हैं, ये सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर नहीं सरफेस का, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बात आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेज खत्म होगी, और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खत्म होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।